हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे माँ दुर्गा का मैसेज आपके लिए इस नवरात्रि। आइए लेते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। फॉरगिवनेस, डिवाइन एल्केमी, इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो माँ दुर्गा है, पहले आपको कह रही हैं कि अगर आपसे कोई भी गलती अगर हुई है तो सबसे पहले खुद को माफ़ करिए कि मान लो चलो हो गई गलती, ठीक है, माफ़ किया खुद को। या आप किसी को जानते हो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माफ़ करने की ज़रूरत है, तो आपसे कहा जा रहा है उनको माफ़ कर दो, ठीक है, उनको माफ़ कर दो। शायद क्योंकि यहाँ पे उनका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। दूसरा, आप यहाँ पे सोल हो, उन आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं जो वो अभी आपको दे रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर वो कुछ कर रहे तो उनका कर्मा भी बन रहा है। और माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप उसको अपने दिल में मत रखो, क्योंकि ये किसी के मन में कुछ बुरी भावना रखना एक नेगेटिव फीलिंग है कि अरे चलो आप माफ़ भी नहीं कर रहे हो उसको, तब भी आप उसको जब भी देखोगे तो आपको चिढ़ होगी ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे याद है। तो यहाँ पे आपके भले के लिए भी कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो। यू आर ऑन अ पाथ ऑफ लाइट। आप एक अच्छे रास्ते पे हो, आप एक लाइट के रास्ते पे हो, लव के रास्ते पे हो और फॉरगिवनेस के रास्ते पे हो। यहाँ पे माफ़ कर देना, प्यार आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मुझे यहाँ पे हीलिंग होते हुए भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ जिसने तकलीफ़ दी है आपको, जो भी तकलीफ़ आपने सही है, वो हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है उस पर्सन को माफ़ कर दो, चलो छोड़ो, माफ़ किया, ये कहने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन एल्केमी आया है, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंज। अभी आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंज चल रहा है, अब आप उससे आगे बढ़ने वाले हो। अब उन चीज़ों को आपसे कहा जा रहा है उन चीज़ों को छोड़ दो, अब वो ईश्वर देख लेंगे, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये हो। उन चीज़ों के लिए काम करिए, ना कि आप उन चीज़ों के लिए परेशान हो जो करंट चैलेंज से आप जा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ में जो चल रहा है, तो इस पर ना फोकस करते हो, आप उस पर फोकस करो जो लाइफ में आपको जो चीज़ चाहिए। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज वॉट यू हैव द पावर। यहाँ पे ये जो 9 डेज़ का रहेगा नवरात्रि, ये आपको आपकी पावर से मिलाएगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ। अगर कुछ वुंड्स मिले हैं, कुछ पेन हुआ है, कुछ हर्ट हुआ जिसकी वजह से आप वीक पड़ गए हो, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ फिर से वापस बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको कुछ ऐसा भी अपने बारे में, अपने पावर्स के बारे में पता चलेगा। कोई ऐसी पावर या तो वो दे के जाएंगे, आपको बता के जाएंगे कि आपके अंदर है। देखिए, देना नहीं होता, वो आपके अंदर होती है, वो आपको पहचानवाई जाती है कह सकते हैं। या तो आपको ये पता चलेगी, या वो पहचानवा के आपको जाएंगे कि आपको बताएंगे कि आपके पास ऐसा कोई पावर है, आपके पास कोई ऐसा मैजिक है। तो ये चीज़ें आपके लिए मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं। गाइडेंस, द माइजर, द न्यू विजन। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस है, आपको यहाँ रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपकी बातें, आपकी तकलीफ़ों को सुना जा रहा है, आपके आंसुओं को भी देखा जा रहा है। अनदेखा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको सही रास्ता भी दिखाया जाएगा जब आप भटक जाते हो, जब आप रास्ता भूल जाते हो। और उस समय पे वो एहसास आप करते हो जब आपको पेन हो रहा होता है, ठीक है। समझ लो उस समय पे आप रास्ता भटक गए हो और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस समय पे, ठीक है। जब भटक जाते हो तभी आपसे कुछ छीना, या फिर आपकी सिचुएशंस थोड़ी बदली जाती हैं, तो लेकिन आपको बुरा लगता है, लेकिन वो आपको सही रास्ता दिखा रहे होते उस समय पर। यहाँ द माइजर है, कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, अटैचमेंट या अच्छा नहीं है। और यहाँ पे जितना आप चीज़ों को शेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ना कि मैं शेयर ही नहीं करूँगा, मैं किसी को बताना या दिखाना ही नहीं चाहता हूँ मेरे पास क्या चीज़ है। यहाँ पर वो किसी से बांटना ही नहीं चाहती, उसको इतना अटैचमेंट है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ से अटैचमेंट रखोगे तो पेन होगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है डिटैच, जितना चीज़ों से डिटैच हो कि ठीक है, अगर ये नहीं भी है तो भी मैं रह सकता हूँ, अगर है तो अच्छी बात है, तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। ये सोच के जीने लगोगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, यहाँ पे कहा जा रहा है।
इस समय पे आप कुछ न्यू गोल सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ न्यू प्लान्स बना सकते हो। इस समय पे आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना है। जैसा कि आपका मैसेज भी आया था कि आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको चाहिए लाइफ में, आपके जो डिज़ायर्स हैं जिन्हें पूरा करना है, ना कि आपकी जो करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन पर फोकस करने की वजह। डिटैचमेंट हमने इसकी बात की है, पब्लिसिटी एंड वर्सटैलिटी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि हम किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। लाइफ आपको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी कि आप हर सिचुएशन में रह सको, हर सिचुएशन में ढल सको। तो अलग अलग परिस्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं। यहाँ पे आपसे पहली बात डिटैचमेंट, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। हमेशा इमोशनल में बह के काम करोगे, चीज़ें ख़राब ही होती रहेंगी। इमोशंस को थोड़ा साइड करो और थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग से चलो कि अब मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। और ये तो पता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे अटैच हो कि बार बार खुद को हर्ट करने से अच्छा है कि डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर लो कि ठीक है जो है। देखो, ये भी हम जानते हैं कि जो आया है इस दुनिया में वो कभी ना कभी तो जाएगा। ऐसे ही आपके लाइफ में जो लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं परमानेंट रह जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी चले जाते हैं लाइफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे जितना डिटैचमेंट आप करोगे, सीख लोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड ऐसा है पब्लिसिटी का। अब पब्लिसिटी कहा जाता है एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी वाहवाही या तो अच्छे के लिए होती है या तो बुरे के लिए होती है ना। पर वाहवाही पब्लिसिटी तो होती है। अब ये किस तरह की पब्लिसिटी है, तो यहाँ पे जो स्टार्स आपके स्टार की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए अच्छे के लिए पब्लिसिटी दिखाई दे रही है। सन का भी फ्लैग है, तो अच्छे के लिए पब्लिसिटी आपकी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका बिहेवियर में कुछ बदलाव आ सकता है, या अभी तक लोग आपको उस तरीके से नोटिस नहीं कर रहे थे, आप कोई गैदरिंग या सोशल प्लेस पे नहीं जा रहे थे, सोशल गैदरिंग वगैरह पे नहीं जा रहे थे, इवेंट्स वगैरह पे, तो यहाँ पे अब आपको शायद जाने का मौका मिले, लोग आपको नोटिस करें, आपके बारे में अच्छी बातें यहाँ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ अच्छा आपके जीवन में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ की, वो लोगों के सामने आई, अब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि इसने देखो कितने अच्छे से ये काम किया, या ये कितना दयालु है, या जो भी कह लो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही कि आपकी तारीफ हो रही है। यहाँ पे चॉइसेस, लेगेसी, मिरेकल। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि चॉइस, कोई चॉइस आपके सामने हो सकती है, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने, हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी चुन सकते हो, पर यहाँ किसी चीज़ की चॉइस है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई सिचुएशन आपके सामने घटी, जैसे कि हमारे प्रीवियस कार्ड्स के बारे में जो हमने बात की अभी, तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसी बात की कि अपने लाइफ का कंट्रोल अगर अपने हाथ में होता है तो उतना अच्छा होता है। ये सच बात है कि हम किसी से अटैच नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा, हम कंट्रोल में हैं। चाहे हमारे इमोशंस की बात करो, चाहे जिस भी चीज़ की बात कर लो। अब हम बताएं, लाइफ में कोई सामने कोई सिचुएशन हो गया, अब आप उसमें रो नहीं रहे हो, चिल्ला नहीं रहे हो, या गुस्सा नहीं करने के बजाय काम हो, ठीक है, आपने अपने आप को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे तब भी हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये किसी भी तरह की चॉइस आपके सामने मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो सकता है, आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। यहाँ पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, या क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी उसको चूज़ करना और फ्यूचर में उसी में आगे बढ़ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे। मिरेकल्स, अगर ईश्वर भरोसा है तभी ये होता दिखाई देगा, नहीं तो नहीं होता दिखेगा। मिरेकल्स होने वाले हैं यहाँ पे, और मिरेकल्स जैसी चीज़ें होती हैं, मिरेकल कहते हैं बहुत लोग, मिरेकल ही कहा जाता है शायद। तो यहाँ पे वो मिरेकल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, वो चमत्कार, वो जादू, वो मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपसे कहा जाए ट्रस्ट करो, ट्रस्ट। वो जो करंट सिचुएशन की बात की थी ना, ये करंट चैलेंज की बात की थी, इसको अब छोड़ दो, सरेंडर टू द गॉड कर दो। अब इसमें कुछ बदलाव होगा, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। जो भी चैलेंज अभी देख रहे हो, अभी इसको सरेंडर कर दो, आगे बढ़ो। आपसे कहा जाए जो डिज़ायर ना, उस पर फोकस करिए। यहाँ लेगेसी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसी कोई चीज़
इस समय पे सीखोगे या इस समय पे लेके जाओगे अपने साथ, जो आगे की आने वाली पीढ़ियों को अपने बताओगे कि अरे हम ऐसा करते थे। जैसे कि नवरात्र में आपके घर पे भी कुछ रिचुअल्स होते होंगे या कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन इस बार वो सम्मिलित हुए, उन्होंने देखा कैसे होती है, रिचुअल्स देखे, कुछ बिलीव्स आए या कुछ सीखा, कुछ कुछ नॉलेज ली, जो भी लिया, नॉलेज लिया या कोई सामान लिया, ठीक है। इस समय पे आपने जैसे कोई चीज़ खरीदी या जो भी है, उसको बहुत सहेज के रख के आप ना उस चीज़ को आगे लेके जाने वाले हो। यहाँ पर स्पेशली मुझे नॉलेज दिख रही है, और ये भी दिख रहा है जैसे कोई रिचुअल हो कि हमारे यहाँ ये होता है, हमने सीखा, और ये रिचुअल्स हम सीख तो चुके हैं, हम अपनी लेगेसी ये आगे भी पास ऑन करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली नॉलेज, स्पेशली विजडम यहाँ पे आता हुआ आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आइए देख लेते कुछ मैसेजेस। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। किसी का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन आ सकता है, लाइफ में कोई इवेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, कहीं फॉरेन टूर हो सकता है आपका। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जस्टिस आया है आपके लिए, 9 ऑफ वैंड्स आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल आया है। लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली, नई शुरुआत होने वाली, करियर जॉब के हिसाब से भी मुझे बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, आप कोई रिलेशनशिप में जा सकते हो। यहाँ पे अभी तक अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो जस्टिस होने का समय आ चुका है, ठीक है। अब आपको इंसाफ मिलेगा यहाँ पे। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस गलत को, इसीलिए आपका पहला कार्ड फॉरगिवनेस आया था, माफ़ कर दो उसको। आपको जो होना था वो हो चुका, अब उसको भगवान देगा जो देना है। आप क्यों बुरे बन रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप, वो सब देखता है कहते हैं, तो आपको इंसाफ मिलेगा। आप अपनी तरफ से बस माफ़ करो, तो अपने अंदर वो गंदगी मत रखो किसी को लेकर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अच्छा पहनावा उड़ावा, कुछ अच्छे कपड़े खरीदना यहाँ पे, या अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस समय पे मुझे आप में से काफ़ी लोग होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि रोज़ से ज़्यादा इस समय पे, जैसे जिनका आप कह सकते हैं कि एक फिक्स सैलरी नहीं होती, अगर सैलरी है भी तो बोनस मिल जाना, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जिनकी फिक्स सैलरी नहीं होती है, उनकी फ्लक्चुएशन होती है थोड़ी सी उनकी रोज़ की अर्निंग्स में, तो पहले से ज़्यादा इस समय पे कमाई उनकी होना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा अर्न करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि कर्मास पे ध्यान देना, आप जो कर रहे हो बहुत फर्क पड़ता है, वो लौट के आपके पास आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चौकन्ने रहने की बात की जा रही है। यहाँ आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ तो बहुत अच्छा बनते हैं, पर या फिर आपके बारे में अंदर अंदर बुरा सोचते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, तो उनसे दूर रहो या उनसे बच के रहो। शायद आपको उनकी असलियत भी पता चल जाए, और अगर जानते हो तो उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना के रहो, या चौकन्ने रहो कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। अगर आपको अच्छे लगे हो, रेजनेट किए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।